एक छोटी सी गांव थी जिसका नाम था भैरवपुर। ये गांव जंगल के बीच बसा था और लोग वहां से शहर का नाम सुनकर ही कांप जाते थे। इस गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग पिशाचौन की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक पिशाच रहता है जिसका नाम था विरास। विरास कभी एक तांत्रिक हुआ करता था। उसने अमारतवा पने के लिए काले जादू का सहारा लिया, मगर कुछ गलती हो गई और उसका शरीर जीवित लेकिन रूह पिशाच बन गई। तब से वो हवेली में कैद है, लेकिन हर पूर्णिमा को उसकी रूह गांव में आती है नई बाली के लिए। एक दिन शहर से एक जर्नलिस्ट रजनी भैरवपुर आई। उसका इरादा था कि वो हवेली के राजों का पता लगाए और एक सेंसेशनल आर्टिकल लिखे। लोगों ने उस बहुत रोका, पर उसने किसी की नहीं सुनी। रजनी ने हवेली में रात को कैमरा सेटअप किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला घंटा शांत था, सिर्फ कुछ हवा की आवाजें हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसके कैमरा ने अजीब सी चीजें रिकॉर्ड करनी शुरू की। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, दीवार से खून टपक रहा था और एक अजीब सी गुनगुनाहट पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी रजनी ने देखा, एक साया लाल आंखों वाला हवेली के अंधेरन में से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर आधा जाला हुआ और चेहरा इंसान और शैतान का बीच का था। विरास था वो। रजनी ने भागने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। विरास की आवाज उसके कान में गूंजती है, तुम मेरी अगले जन्म की बलि है, तेरी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। रजनी ने अपने बग से एक त्रिशूल निकाला। उसका दादा एक पुजारी था और उसने रजनी को यह दिया था सुरक्षा के लिए। रजनी ने हिम्मत जूता कर त्रिशूल विरास की तरफ फेंका। विरास चीखता है, लेकिन वो गायब नहीं होता। अचानक दीवार पर लिखा दिखाई देता है, यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई अपनी मर्जी से बाली ना दे। रजनी समझ जाती है कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, अपनी जान देना। लेकिन उसके पास एक और रास्ता था, हवा। रजनी ने हवेली के अंदर ही एक कुंड बनाया, दिया जलाया और अपने दादा की किताबें पढ़कर एक प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बढ़ रहे थे, हवेली का कंपान तेज होता गया। विरास चीखता, रोता और लहू के आंसू रोता, लेकिन रजनी रुकती नहीं। आखिरी मंत्रा के साथ एक जोर का धमाका होता है। सारी हवेली झिलमिलाने लगती है। विरास की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर हवा में बिखर जाती है। रजनी बेहोश हो जाती है। सुबह गांव वाले हवेली जाते हैं और रजनी को जमीन पर पड़ा पाते हैं, जिंदा लेकिन बेहाल। उसका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका होता है। वो आर्टिकल पूरे देश में छपता है, एक पिशाच का श्राप। और भैरवपुर फिर कभी किसी पिशाच का शिकार नहीं बनता। लेकिन एक बात जो किसी ने नहीं देखी, हवेली के सबसे ऊपर एक कमरा था, जहां एक लाल आंखों वाली छोटी सी छाया अब भी खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी।